क्या चुरा कर लेकर जा रही है हमारे घर से? कुछ नहीं मैम साहब। झूठ बोलना बंद कर। मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने अभी रसोई से कुछ चुराया है। जल्दी बता, क्या चुराया? मैम साहब हमने बोला ना, हमने कुछ नहीं चुराया है। हम तो बस काम करके घर जा रहे हैं। अरे झूठ बोलने की हद होती है। मैं कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक तो हमारे घर में चोरी करती है, ऊपर से झूठ बोलती है। जल्दी बता, क्या चुराया? अगर नहीं दिखाया ना तो कसम से बता रही हूँ, कल से ना तू इस घर में काम करती हुई नहीं नजर आएगी। अरे बाबा क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है, क्यों चिल्ला रही हो इनके ऊपर तुम? अच्छा हुआ अगर, देखो ना तुम्ही ने इनको सर पे चढ़ा रखा है, ये बोलकर कि माँ की उम्र की है, माँ की उम्र की है। लेकिन देखो वही माँ की उम्र की औरत आज हमारे घर में चोरी कर रही है। पागल हो क्या? अरे ये क्या चोरी करेंगे इस घर में? हाँ मैं शक कर रही हूँ। आंटी जी आप जाइए। पागल हो गए हो क्या? इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं कुछ चुराते हुए, वो भी किचन से। और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तो देखो देखो ये पल्लू में कुछ छुपा रही हैं। पूछो तुम ही। एक मिनट, ये बात तुम आराम से भी पूछ सकती हो, ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आंटी जी आप क्या लेके जा रही हो? साहब जी वो हम ना रोटी लेकर जा रहे थे। बताओ, बेचारी रोटी लेकर जा रही हैं और तुम रोटी के लिए इनके ऊपर चिल्ला रही हो, जैसे मानो रसोई के अंदर लाख 2 लाख रुपए रखे होंगे और ये लाख 2 लाख रुपए लेके जा रही हो। यार रोटी ले जा रही है, वैसे भी खाना है, खाने पर तो सबका अधिकार होता है, ले जाने दो ना। अरे पागल हो क्या? चोरों को बढ़ावा ऐसे ही मिलता है। आज रोटी चुरा रही है, कल को कुछ और चुराएंगी। और चोरी तो चोरी होती है, चाहे रोटी की करो या सोने की। ये तुम इल्जाम लगा रही हो ना इनके ऊपर, जरा सोच समझ के बोलो। हमारे घर में बहुत टाइम से काम कर रही है ये। चलो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि क्यों लेके जा रही है, तो मैं पूछ लेता हूँ। आंटी जी आप ये रोटी ऐसा छुपा के क्यों ले जा रही थी? आप पूछ के ले आती या फिर बता के ले जा सकती थी। अब रोटी के लिए तो कोई मना नहीं करेगा आपको। साहब जी मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे ना टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का, तो बस सोचा कि मैं यहीं से 2 रोटी लेकर चली जाऊं और उनको खिला दूं। वैसे भी साहब ये रोटी आज की नहीं है, ये कल की रोटी है। और आपके यहाँ तो इतना सारा खाना बच जाता है, वो डस्टबिन में चला जाता है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना ये खाना मैं घर ले जाऊं, तो मेरे घर में काम आ जाएगा। देख रही हो तुम्हारी वजह से बेचारी ये रोटी छुपा के ले जा रही है। क्यों? क्योंकि तुम इनके ऊपर बिना वजह चिल्लाती रहती हो, बिना बात के टॉर्चर करती हो, 10 बार टोकती हो। अरे तुम अगर किसी के ऊपर इतना अत्याचार करोगी ना तो वो इंसान डर ही जाएगा। डर के मारे ये ले जा रही थी। और गलती ना देखी जाए तो तुम्हारी है। कल की रोटी लेके जा रही है, इट मीन्स कि तुम हमेशा खाना इनसे ज्यादा बनवाती हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इनको पैसे दे रही हो तो तुम इनसे ज्यादा काम करवाओ। अरे ज्यादा काम करवाने के चक्कर में देखो जरा, कल की रोटी बची हुई है अभी तक, और मैंने देखा अभी रसोई में अभी भी सब्जी बची हुई है। और उस सब्जी का होगा क्या? वो फेंक दोगी तुम? तो बात समझती नहीं और बस बिना बात के लोगों को डांटना। और मेरी बात सुनो, खाने पर ना सबका अधिकार होता है, तो तुम प्लीज हर एक के ऊपर ऐसा चिल्लाया मत करो। आंटी जी आप एक काम कीजिए, आप ये रोटी लेकर जाइए। अरे तुम पागल हो क्या? क्यों बढ़ावा दे रहे हो इन्हें? ये भले ही आज रोटी चुराइए, कल को कुछ और चुरा लिया तो? मैं तो वैसे भी पूरा घर इनके ही भरोसे रखती हूँ। तान्या तुम अपने मुंह से कह रही हो ना कि हमारे घर में बहुत टाइम से काम कर रही है, तुम पूरा घर इनके भरोसे छोड़ के जाती हो, तो क्या आज तक इन्होंने कोई चोरी करी? और आज जो ये लेके जा रही है, रोटी लेके जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका पति बीमार है और मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि इनके पति की तबीयत खराब है। उसके बाद भी तुम इनके ऊपर चिल्ला रही हो। हर एक बात बताओ, इंसान कमाता किस लिए? 2 वक्त के खाने के लिए। और ये बेचारी अगर अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी ले जा रही है तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं जानता हूँ कि आपके पति की तबीयत खराब है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने लिए और अपने पति के लिए यहीं से 2-3 रोटी बना के ले जाइए। ये बासी खाना खाएंगी तो आपके पति की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आज तो हरकत हो गई है, लेकिन दोबारा नहीं होनी चाहिए।